अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार कौन सा है? बंदूक, गोली या कोई एटम बम? जी नहीं, इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक और जानलेवा हथियार इंसान की ज़बान है और इसके लफ्ज़ हैं। बंदूक की गोली सिर्फ जिस्म को ज़ख्मी करती है, लेकिन ज़बान से निकला हुआ एक कड़वा लफ्ज़ इंसान की रूह को ज़ख्मी कर देता है। हैरत की बात यह है कि जिस्म का ज़ख्म तो वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन लफ्ज़ों का दिया हुआ ज़ख्म इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने में अपने दोस्तों और अपने मातहत काम करने वालों और यहाँ तक कि अपने घर वालों से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है। हम कह देते हैं, तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं, तुम्हारी शक्ल देखी है, या तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम ये कहकर भूल जाते हैं, ये सोच कर मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो एक जुमला किसी हंसते खेलते इंसान को मायूस और डिप्रेशन के अंदर में धकेल देता है। आपका एक कड़वा लफ्ज़ किसी की पूरी रात की नींद उड़ा सकता है। कितने ही रिश्ते एक सख्त जुमले से टूट गए, कितने ही दिल सिर्फ एक तन से ज़ख्मी हो गए, और कितने ही लोग सिर्फ एक अच्छे लफ्ज़ से मायूसी से निकल आए। हम समझते हैं कि ज़बान सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है ज़बान हमारे ईमान, हमारे इखलाक और हमारी आखिरत का आईना है। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम ज़बान की हिफाजत के बारे में क्या सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहा करो। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि लोगों से अच्छी बात करने का हुक्म दिया। यानी हर इंसान इज्जत, नरमी और अच्छे इखलाक का मुस्तहिक है। शैतान हमेशा इंसान को सिर्फ बड़े गुनाहों की तरफ नहीं ले जाता, वो पहले ज़बान ख़राब करता है, फिर गीबत, फिर झूठ, फिर बदज़बानी, फिर दिल आज़ारी, और इंसान समझता रहता है कि मैंने तो सिर्फ एक बात ही की थी, हालांकि वो एक बात किसी के दिल में ज़िंदगी भर का ज़ख्म छोड़ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी ज़बान से महफूज हैं? क्या हमारे दोस्त, हमारे मातहत, क्या सोशल मीडिया पर हमारे तबसरे से भी दूसरों को तकलीफ़ के बायस तो नहीं बनते? हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी बात बताइए जिसमें मजबूती से थाम लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर साबित कदम रहो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको मेरे बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खौफ है? तो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ी और फरमाया, ये। सोचिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक की तरफ इशारा करके उम्मत को ख़बरदार फरमाया, तो हमें अपनी ज़बान की कितनी हिफाजत करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी दो चीज़ों के दरमियान वाली चीज़ यानी ज़बान और अपनी दो टांगों के दरमियान वाली चीज़ की ज़मानत दे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये मामूली बात नहीं है भाइयों, ज़बान की हिफाजत को जन्नत के साथ जोड़ा गया। खामोशी की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। कितनी खूबसूरत तालीम है। हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर इख्तलाफ पर तबसरा करना चाहते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात खामोशी से सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। ज़बान के बड़े गुनाहों में से हम इन चीज़ों में से ख़ास तौर पर बचना चाहिए। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच, ताना देना, मजाक उड़ाना,
تہمت لگانا، والدین سے سخت لہجے میں بات کرنا، سوشل میڈیا پر دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں جنہیں لوگ اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی عبادت سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان لوگوں کو زخمی کرتی ہے، آپ کی نیکیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلس کی حدیث میں بتایا، قیامت کے دن ایک شخص بہت سی عبادات لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا حق مارا، تو اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہو جائیں تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ 5 عادتیں اپنائیں۔ بولنے سے پہلے 3 سیکنڈ رکیں، سوچیں کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا میں اسے نرم انداز میں کہہ سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، زبان چھوٹا عضو ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ کسی کو اللہ کے قریب لا سکتا ہے، اور ایک سخت لفظ کسی انسان کو برسوں تک تکلیف دے سکتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہماری زبان سے ہمیشہ خیر، محبت، سچائی اور احترام کی باتیں نکلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، دوسروں کے دلوں کی قدر کرنے اور ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی خیر کا سبب بنے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔